हरदोई में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने जनता को किया वर्चुअल संबोधित। जनता को संबोधित करते हुए रखा पक्ष। हरदोई में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने जनता को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अपना पक्ष रखा है। आप भी सुनिए। प्रिय हरदोई वासियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने सदैव हम पर विश्वास किया, चाहे हम पद पर रहे हों या न रहे हों, हरदोई की जनता ने मुझी को मंत्री माना, मुझी को एमपी माना, एमएलए माना। इसके लिए मैं हरदोई की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो राजनीति के मेरे 42 वर्ष के कार्यकाल में भी मुझ पर विश्वास बनाए हुए हैं। मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि नेता और जनता के बीच जो विश्वास की कमी है, उसी कारण चुनावों में जल्दी जल्दी नेता बदल जाते हैं। मैं साफ कह सकता हूं, जो नेता जनता पर विश्वास जगा लेगा, वो नेता कभी परास्त नहीं होगा। और मैंने नितिन से भी यही उम्मीद की, और नितिन 3 चुनाव से लगातार विजयी हो रहे हैं। चौथा आपकी भी चुनाव है, और जिस तरीके से हरदोई में उत्साह से लोग नितिन के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, उसे मैं विश्वास कर सकता हूं कि एक ऐतिहासिक लीड, एक ऐतिहासिक जीत इस विधानसभा के चुनाव में भाजपा की भी होगी, नितिन की भी होगी। और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, न कोई ज्योतिषाचार्य हूं, लेकिन राजनीतिक तजुर्बे के अनुसार मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कल प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी गंभीर बात कही कि टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर विपक्ष बनाकर इस देश पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा, टीएमसी नेता ममता जी कल आई, आज वो यूपी के किसी हिस्से में कब्जा करना चाहती है। नेशनल कांग्रेस के शरद जी भी सुना जल्दी आने वाले हैं, और भी राज्यों का। और विपक्ष ने, अगर बहन जी के साथ भी तुम विपक्ष को नहीं बना पाए, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं समाजवादी की कमी है, असफलता है। पिछली बार बुआ बबुआ की जोड़ी मिली। बुआ बबुआ दोनों ने सोचा कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन कब्जा तो छोड़ो, समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से परास्त हुई, क्योंकि उसकी नीतियां बहुत खराब थी। आज देश को चाहिए एक मजबूत सत्ता, मजबूत सरकार। मजबूर सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, क्योंकि भारत की सरकार सिर्फ भारत को नहीं बनाती है, विश्व में भी भारत के प्रति राय बनाती है। और आज मुझे बड़ा खुशी है कि विश्व के पटल पर हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम सर्वोच्च है, और विश्व के जितने भी सर्वे हुए उसमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आया, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने चाहा, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चाहा। हरदोई में भी सब प्रत्याशी आपके सामने आ चुके हैं। हम तो समझते शायद तुलना करने लायक भी नहीं है। जो सपा ने खड़ा करा, जिसको बसपा ने खड़ा किया। कल कोई मुझसे कह रहा था कि बसपा कैंडिडेट नरेश जी आपके विरुद्ध इतना अनर्गल बोल रहे थे। मैं उनसे कहूँगा, अपने पिताजी से कुछ सीखें। उनके पिताजी हमारे साथ थे, एमपी भी रहे, वो बहुत मृदुभाषी थे। और अगर इस तरीके की भाषा बोलोगे तो और बुरी तरह परास्तों के मुझ पर बहुतों ने कीचड़ फेंके, बहुतों ने पत्थर फेंके, बहुतों ने आरोप लगाए, लेकिन न चरित्र पर आरोप लग सका, न मेरे ऊपर पैसे लेने का आरोप लग सका, न मेरे पास असामाजिक होने का। एक प्रत्याशी जो थे पिछले चुनाव में, उनके परिवार वालों ने तो एक किताब बंटवा दी थी कि हरदोई में जितने नेता मरे सबका मर्डर मैंने करवा दिया। जनता ने उनको भी नकारा। और मैं लोगों से कहूँगा, राजनीति का कमर्शियल होना अच्छा नहीं है। राजनीति सेवा के लिए बनी है, और ये सही है कि बीएसपी ने जिस तरीके से पैसे लेकर टिकट देना शुरू किया, उसने इस प्रक्रिया को बहुत खराब किया। और आज राजनीति में पैसे की चाहत ज़्यादा हो गई, जनता की चाहत खत्म हो गई। हमने जब राजनीति शुरू की थी 72 में, हम लॉ पास करके आए थे,
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 8 साल मैंने खुद झंडे लगाए, खुद दरी बिछाई, खुद मैंने कुर्सियाँ लगाई, जबकि मेरे पिताजी एमएलए थे। लेकिन मैंने पिताजी के एमएलएशिप को नहीं देखा, यूथ कांग्रेस के मेंबर होने के नाते मैंने सेवा करने का भाव दिया और उसका नतीजा हुआ कि आज 42 वर्ष से लगातार मैं इस कद पे हूँ। मैं लोगों से कहूँगा सेवा की भावना लेके आएँ, ये ना लेके आएँ कि हम पैसा कैसा पैदा कर लें। एक नया ट्रेंड और शुरू हुआ है कि पार्टी ज्वाइन करते ही लोग समझते हैं कि हमको टिकट मिल जाए। सोच लीजिए टिकट कितने कम ही लोगों को मिलेगा, और उसके बाद अगर आप लगातार सेवा करते रहेंगे। मैंने जो कहता हूँ और मेरी जो बात है कि राजनीति में बड़ी लकीर मिटाई नहीं जाती है, राजनीति में बड़ी लकीर खींची जाती है। अगर आप बड़ी लकीर खींच लोगे तो अपने आप नेता हो जाओगे, अगर बड़ी लकीर नहीं खींची तो आप नेता नहीं होगे। आज हरदोई की 8 सीट पे मेरी जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी है। मैं सुबह से कितना लंबा संडीला भरावन के इंटीरियर क्षेत्र में होके लौटा हूँ। मैं चाहता तो खाली नितिन के चुनाव में रहता शहर के, लेकिन मुझे दर्द है, पीड़ा है। मैं हरदोई को जिताना चाहता हूँ। हरदोई का नाम बहुत से विपक्ष वाले हमारे लिए कहते हैं कि कहाँ विकास हुआ, कहाँ नरेश जी ने क्या किया। मैं उनसे इतना ही कह सकता हूँ, शायद हरदोई की कोई भी ईंट उखाड़ेंगे, अपने घर की भी ईंट उखाड़ेंगे तो नाम नरेश अग्रवाल का लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। मैंने हरदोई के लोगों से कहा, चलिए मैं निकम्मा हूँ, चलिए मैंने कुछ हरदोई के लिए नहीं किया, लेकिन एक काम तो किया, हरदोई का नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर दिया। हरदोई नरेश के नाम से जाने लगी। आज नरेश ऐसा नाम हो गया है कि आप हिंदुस्तान में कहीं जाएंगे और आप ले लेंगे तो वो आपको सम्मान से बैठानेगा, दुत्कारेगा नहीं तो आज राजनीतिक व्यक्ति का नाम ले दो, आदमी दूर हटना चाहता है, नहीं चाहता उनसे जुड़े। लेकिन मेरे पास बहुत लोग आते हैं, ये कहते नरेश भैया मैंने आपका नाम लिया, उन्होंने हमको बैठाना, चाय पिलाई और मुझसे पूछा क्यों आए हो, और जो सहयोग हो सकता तो क्या। मुझे इतना भी याद है, जब मैं ऊर्जा मंत्री था, परिवहन मंत्री था, बहुत से लोग हरदोई वाले और बाहर वाले भी कहीं अगर कोई चीज़ में पकड़ जाते थे तो वो सिर्फ इतना कह देते थे हम नरेश जी के भाई हैं, सिर्फ इसी नाते छूट जाते थे। बहुत अधिकारियों ने हमसे कहा कि नरेश जी आपके भाई आए थे, मैंने फला काम कर दिया। मैं नहीं जानता मेरा कौन भाई गया था, मैं हंस के कह देता था ठीक किया, अच्छा हुआ, हरदोई वाले मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं इस मानसिकता से राजनीति कर रहा हूँ। मेरा राजनीति में ये सोच नहीं है कि मुझे राजनीति में पैसा पैदा करना है, मुझे राजनीति में अर्ली बहुत जल्दी खड़े होना है। ईश्वर ने सब कुछ हमको दिया है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सम्मान मेरा बना रहे, सम्मान हमारे हरदोई का बना रहे। बाकी प्रत्याशियों से पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं, बाकी प्रत्याशी पूछ लीजिए उनकी क्या योजना हरदोई के बारे में है। शायद उन्हें हरदोई के मोहल्ले नहीं पूरे याद होंगे, शायद उन्हें हरदोई के गांव पूरे नहीं मालूम होंगे, रास्ते भी कोई और लोग बताते होंगे। कल मैं देख रहा था एक पार्टी के प्रत्याशी हरदोई शहर में वोट मांग रहे थे और उनके साथ शहर के सिर्फ 3 लोग थे, बाकी कोई शहर का आदमी नहीं था। मुझे तो खुशी है कि जो हमारे विरोधी भी हैं उन्होंने भी अब के खुल के विरोध करना मेरा बंद कर दिया। मैं उनका एहसानमंद हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोग हैं जो परमानेंट मेरे विरोध में रहते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, क्योंकि विरोध नहीं करो कि नाम कैसे जाना जाएगा। अपने यहाँ कहा जाता है कि अगर मरा मरा कई बार बोलोगे तो राम राम निकलेगा ही। तो नरेश नरेश दिन भर अगर कहते जाओगे तो नरेश का नाम उतना ही ज़्यादा उज्जवल होगा, बड़ा होगा और सफाई के साथ लोगों के बीच में फैलता चला जाएगा। इस हमारे दुश्मन को भी मैं कुछ नहीं कहता हूँ। हरदोई वालों, मान दिया, सम्मान दिया, तुमने हमको मान दिया, सम्मान दिया। मैं एक वादा तुमसे कर सकता हूँ, मैं जब तक हूँ आपका कभी सर नहीं झुकने दूंगा। हमारा बेटा नितिन है, उससे मैंने सिखाया कि बेटा एक काम कर देना, अपने बाप के इन विचारों को ज़िंदगी में अपना एक समझ लेना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की नेसेसिटी है कि बाप ने जो सम्मान लोगों को दिया या पिताजी के साथी जो हैं उन सबको इतना सम्मान देना कि हमारे पीछे वो आदर से कह सकें कि नरेश के बेटे ने वैसे ही हरदोई संभाल लिया जैसा नरेश संभाले हुए थे। मैं आज तमाम मैनिफेस्टो जारी हुए, हमारी पार्टी ने भी जारी किया। मैं
कुछ चीज़ों का विरोध में हूँ जो आजकल मैनिफेस्टो में हर चीज़ मुफ्त कही जा रही है। अगर ये ट्रेडिशन रहा तो धीरे धीरे डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी ने पिछली बार भी जितने भी वादे किए थे, चाहे राम मंदिर का रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ के मंदिर का रहा हो, चाहे 370 हटाने की बात रही हो, जहाँ कॉमन सिविल कोड की बात रही हो, हमारी पार्टी ने वो सब पूरा किया। अब आप तुलना कर लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में होली दिवाली पे दिए जलाए जाते, पूजा की जाती, और पिछली सरकार में सैफे में नाच गाना होता था। उसी में आप अंतर देख लीजिए, दोनों के बीच क्या अंतर है। आज हमारी पार्टी में वो लोग हैं जो कर्मठ लोग हैं, जो दिन रात तपस्या करके आए हैं, वो लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी में अपराधियों का बोलबाला है। देखिए, प्रत्याशियों का बोलबाला है। अगर मैं जनता से एक बात कहूँगा, जाति आधार पर वोट देना इस देश के लिए भविष्य में अच्छा नहीं है। चुनाव में सिर्फ जातीयता चल जाती है, उसके बाद जातीयता कहाँ जाती मैं तो आज तक जान नहीं पाया हूँ। चुनाव में बहुत लोग मामा, नाना, जीजा, फूफा, चाचा बन के आएंगे, लेकिन चुनाव के बाद न जीजा मिलेंगे, न मामा मिलेंगे, न फूफा मिलेंगे, अकेले भाई नरेश अग्रवाल तुमको मिलेगा। तो इन चीज़ों को क्यों नहीं ख़त्म करते हैं? कहाँ जो हमारे तुम्हारे बीच एक रिश्ता बना हुआ है, चाचा भतीजे का, भाई भाई का, वो जब रिश्ता परमानेंट रिश्ता है तो टेम्परेरी रिश्ता लेने से क्या फ़ायदा हुआ, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। और मैं हरदोई के लोगों से कहूँगा, पूरे प्रदेश के लोगों से कहूँगा, ये छोटी छोटी जात के आधार पर जो पार्टियां बन रही हैं, इस समाज के लिए कलंक है, प्रदेश के लिए कलंक है, देश के लिए कलंक है। एक जात की पार्टी कभी नहीं जीत सकती है, लेकिन वो उस दबाव में तमाम ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिसकी संभावना राजनीति में नहीं होनी चाहिए। आज वो हो रहा है, हम सब उस चीज़ों को देख रहे हैं। मुझको तकलीफ है। कोई कहता हम महान दल हैं, कोई कहता हम पराया दल हैं, कोई कहता हम राजभर हैं, कोई कुछ बातचीत करने में तमीज़ नहीं उनको। कल एक उत्तर प्रदेश में दल के अध्यक्ष आए थे और हरदोई में कह गए कि अगर विरोधी मिले तो उसे मारिए आप। अब अगर मारना, दंगा, अपराध करना उन्होंने सीखा है और सिखाया है, तो ऐसे लोगों को अगर हमने रिजेक्ट नहीं किया, ऐसे लोगों को अगर हमने राजनीति से बाहर न किया, तो राजनीति का गिरता हुआ स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। और जो नेता श्रद्धा से, आदर से जनता के बीच जाते थे, वो नेता गाली शब्द के साथ जनता के बीच में जाएंगे। ये बहुत बुरा दिन होगा। मैं हरदोई के लोगों से इतना ही कहूँगा, किसी और को वोट देना अपना वोट बेकार करना है। आप नाराज हो सकते हैं किसी पर, नाराजगी बंद कर दीजिए। चलिए, मैं भगवान शंकर की तरह सबकी नाराजगी विष के रूप में पी लेता हूँ। मैं हरदोई की जनता से कह देता हूँ कि मैंने उस सब उनकी गलतियों को मैंने स्वीकार कर लिया, इसकी सज़ा मुझको दे देना, लेकिन वोट मत बेकार करना। हरदोई का सम्मान मत जाने देना। हरदोई का एक नाम जो देश में हुआ है, उस नाम को मत नीचे गिरने देना। बहुत सेवा करके इस हरदोई का मैं नाम बना पाया हूँ, बहुत सेवा करके इस हरदोई को आगे बढ़ा पाया हूँ। तभी तो जो भी राजनीतिक दल हरदोई आता है, वो नरेश के खिलाफ ही बोलना शुरू करता है, जबकि नरेश तो चुनाव भी नहीं लड़ना है। लेकिन मैं इसको जीत समझता हूँ। इसमें मैं समझता हूँ कि मैं कुछ जनता के लिए कर रहा हूँ और मुझसे जनता आशा रखती है। तो मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ, हमसे आप आशा रखते हो तो कभी हम आपको नकारात्मक सोच की तरफ नहीं जाने लगेंगे। आपकी आशा को पूरा करूँगा और हरदोई के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। वैसे मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि हरदोई आएँ। अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम लग रहे होंगे तो मुझे विश्वास है वो हरदोई आएंगे। परसों नड्डा जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भरावन में। मैं लोगों से कहूँगा, इंतज़ार करिए, प्रधानमंत्री के भी विचारों को सुन लीजिए, नड्डा जी के विचारों को भी सुन लीजिए, और उन सब के बाद अंत में मेरे विचार को अपनी ज़िंदगी का एक अंग अगर आप बना लेंगे, अपनी सोच का एक अंग बना लेंगे, तो मैं समझूंगा मैंने इस धरती पर पैदा होकर अपने जीवन को सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सादा।